तो गाइज आप देख रहे हैं टीवी पर, न्यूज चैनल्स पर ऑनलाइन आर्टिकल छप रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है और गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है। हेलो गाइज, स्वागत है आपका यारी दोस्ती एक्सेट्रा यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है देव। तो चलिए दोस्तों आइए समझते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम रोज़ रोज़ क्यों बढ़ रहे हैं और इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट होगा हम सबकी लाइफ पर। तो लगभग 24-25 दिनों से यानी कि 7 जून के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं रोज़ ही रोज़ बढ़ रहे हैं। बात करें दिल्ली जैसी सिटी में तो 7 जून के बाद से अब तक लगभग 9.5 रुपये का हाइक है पेट्रोल में और लगभग 11.5 रुपये के आसपास का हाइक है डीजल में पर लीटर के हिसाब से। और दोस्तों कुछ रीजंस रहते हैं जिसके कारण पेट्रोल और डीजल का दाम जो है यानी कि फ्यूल का दाम ऊपर नीचे जाता है। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी फ्यूल का क्या रेट चल रहा है और दूसरा हमारे इंडिया में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसका क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है। यानी कि यूएस डॉलर से हम खरीदते हैं क्रूड ऑयल तो यूएस डॉलर का क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है और नॉर्मली क्रूड ऑयल की ग्लोबली डिमांड किस तरीके से है। और उसके बाद हमारे देश में एक्साइज ड्यूटी और वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्सेस, वैट जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है और एक्साइज ड्यूटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई जाती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि जिस पर ये फ्यूल का जो प्राइस है डिपेंड करता है। दोस्तों इंडिया अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है ओपेक और उसकी सहायक कंट्रीज से। यूएसए भी WTI द्वारा भारत को जो है अपना तेल देना चाहता है पर भारत अभी तक मना करता है और उससे कभी तेल नहीं लिया, जबकि वो ओपेक कंट्री से काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि 2012 में क्रूड ऑयल का प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में था वो था $118 प्रति बैरल में लगभग 156 लीटर जो है पेट्रोल आता है और तब भारत में पेट्रोल की कीमत थी 70 रुपये प्रति लीटर। और अब 2020 में मार्च के आसपास प्रति बैरल जो पेट्रोल का प्राइस था वो था $20। लेकिन तब भी जो है इंडिया में जो पेट्रोल की कीमत है वो सेम ही थी यानी कि 70 रुपये प्रति लीटर ही थी। तो चलो दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे रीजंस की थोड़ा सा डिटेल में कि जो अफेक्ट करते हैं फ्यूल के प्राइस को ऊपर नीचे करने में। भारत जो है 84% जो अपना क्रूड ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, जबकि लगभग 16% के आसपास वो खुद ही जनरेट करता है। तो जो वहाँ पे रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से जो है फ्यूल का प्राइस जो है ऊपर नीचे होता है, क्योंकि 2002 में भारत सरकार ने फ्यूल का जो प्राइस था वो डीरेगुलेट कर दिया था। यानी कि मार्केट के हिसाब से जो भी रेट चलेगा उसके हिसाब से भारत में जो है कंज्यूमर के पास जो ऑयल पहुंचेगा रिफाइन होके उसके हिसाब से उसका रेट जो है तय होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट जो है इस बार क्रूड ऑयल के दाम कम होने पर भी जो हमें पेट्रोल और डीजल जो है वो हाई रेट पर ही बेच रही है। और दोस्तों दूसरा रीज़न ये है कि हमारा रुपये का जो एक्सचेंज रेट है यूएस डॉलर के साथ कितना चल रहा है। जैसे कि बात कर सकते हैं कि लॉकडाउन से पहले यानी कि फरवरी के आसपास जो है हमारा यूएस के साथ एक्सचेंज जो था रुपीज़ वो 70-72 के आसपास था, लेकिन अब की बात करें तो वो 76 तक पहुँच चुका है। तो यानी कि जितना जितना रुपये की वैल्यू कम होगी और उतना जो है हमारे फ्यूल पे जो है असर पड़ेगा, वो उतना ही महंगा होता जाएगा। सो इवन इफ मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो अगर सेम भी है लेकिन हमारी करेंसी वीक होती जा रही है तब भी जो है हमें वो महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि हम फॉरेन करेंसी के हिसाब से ज़्यादा पे कर रहे होंगे। और दोस्तों थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है जो कि पेट्रोल के प्राइजेस जो है अफेक्ट करता है, वो होता है टैक्स। यानी कि भारत सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसे वैट कहते हैं। जीएसटी अब तक लागू नहीं हुआ है हमारे ऑयल के प्राइसेस में। और जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। सो ये दोनों टैक्स मिला के जो है तेल की कीमत लगभग दुगनी हो जाती है। तो दोस्तों क्विकली एक बार एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है फ्यूल की और टैक्स लगने के बाद ये कितना हो जाता है। भारत जो है ऑयल इंपोर्ट करता है वो उसकी नेचुरल फॉर्म में यानी कि क्रूड ऑयल में। तो एक बैरल में लगभग मैंने आपको पहले 156 बोला था, यानी कि 56 तो नहीं 159 लीटर पेट्रोल होता है, जो कि अभी 1 जुलाई के आसपास कॉस्ट कर रहा है $40 के आसपास। सो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई 19 रुपये के आसपास। बट इसमें कुछ और कॉस्ट्स भी जुड़ जाती हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल का जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है पूरा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, बीच में जो कमीशन होती है एजेंट्स की, और उसके बाद उसको मार्केट में लेके आ जाता है यानी कंज्यूमर तक लेके आ जाता है। तो वो 19 रुपये का जो मेन क्रूड ऑयल का जो पर लीटर का जो प्राइस है वो 30 रुपये तक आ जाता है। बट 30 रुपये का तो हम नहीं खरीदते, हम खरीद रहे हैं 80 रुपये का।
तो 30 रुपये से लेके 80 रुपये के बीच में जो 50 रुपये का जो गैप है, यानी कि जो 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, वो होता है गवर्नमेंट का टैक्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। तो इस हिसाब से टैक्स टोटल 2/3 बन जाता है, यानी कि 70% तो हम टैक्स ही दे देते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 2012-13 के आसपास जो क्रूड ऑयल की प्रति बैरल का प्राइस था जो वो $118 के आसपास था, बट अभी रिसेंटली जो है वही प्राइस एक बैरल का $20 के आसपास है। तो तब भी जो रेट था उसका पेट्रोल का 1 लीटर 70 रुपये के आसपास था और अभी भी 70 रुपये के आसपास है। तो जब क्रूड ऑयल मार्केट में सस्ता होता है तो हमें सस्ता क्यों नहीं मिलता, गवर्नमेंट जो है हमें उतने ही रेट में क्यों नहीं देती। और जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तब डायरेक्टली कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ता है, तब गवर्नमेंट जो है टैक्स अपना कम क्यों नहीं करती। दोस्तों 2014 में जो गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल पर वो थी 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर थी 3.5 रुपये प्रति लीटर। और पिछले 6 सालों में ये इंक्रीज़ होकर जो है 33 रुपये तक आ गई है। और ये इंक्रीज़ 3 गुना पेट्रोल में हुआ है और 10 गुना जो है डीजल में हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो 17 रुपये के आसपास बढ़ा है। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स वेरी करता है डिफरेंट सिटीज़ में, लेकिन लगभग जो है वो सेम ही रहता है, यानी कुछ पैसे का फ़र्क रहता है। और दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो एक्साइज का पैसा आता है उसमें से लगभग 60% वो दोबारा से स्टेट गवर्नमेंट के पास ही चला जाता है। तो ये आप हिसाब लगा सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है एक बहुत ही मोटी परसेंटेज जो है ड्यूटी यानी टैक्स के रूप में वापस आती है। चलो दोस्तों बात करते हैं कुछ आजकल के दिनों की। जब से लॉकडाउन हुआ है यानी कि 2 महीने पहले से जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि लोग जो हैं गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद है और इस हिसाब से जो है जो कंट्री के अंदर जो हम ऑयल खरीदते हैं उसकी डिमांड भी कम हो गई है। तो उसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया था। अगर आप USA WTI की बात करें तो अगर आप न्यूज़ देखें तो वो नेगेटिव में चला गया था। ये पहली बार हुआ था कि जब वहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस जो है नेगेटिव में गया था। और अगर ओपेक कंट्रीज़ की बात करें तो थोड़ा सा उनसे महंगा था, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा लगभग बहुत ही ज़्यादा कम था। मैंने जैसे आपको बताया कि वो 20 रुपये प्रति बैरल के आसपास जो है पहुँच गया था। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस जो है गिरा, हमारी भारत सरकार ने यानी कि 14 मार्च के आसपास जो है उसमें जो है एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्स है वो बढ़ा दिया। जहाँ तक मुझे याद है वो 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा था। और लगभग 2 महीने बाद यानी कि 5 मई के आसपास ये जो टैक्स है 3 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो गया था पेट्रोल पर प्रति लीटर, और डीजल पर ये हो गया था 13 रुपये प्रति लीटर। सो बात मैं कर रहा था जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस डाउन होता है यानी कि 20 रुपये के आसपास ही पहुँच जाता है प्रति बैरल, तो वो जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर तक गवर्नमेंट जो है पास नहीं करती। तो उसका जो भी बेनिफिट है वो टैक्स बढ़ाकर जो सारा बेनिफिट है वो खुद रख लेती है और उसको किसी फिर और काम में यूज़ करती है। वो मैं बात करता हूँ आपसे। पर जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है टैक्स कम करने की बजाय रेट जो है ऑयल के वो और बढ़ा देती है, यानी कि प्राइस हमें जो है उसका ज़्यादा देना पड़ता है। और एक बॉटम लाइन ये है कि जब गवर्नमेंट कोई टैक्स बढ़ा देती है वो कभी भी कम नहीं करती, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि फ्यूल का प्राइस और बढ़ ही रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है लोग रोडों पे निकलेंगे और सबको डिमांड जैसे ही बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा और उस हिसाब से जो है इंडिया में भी उसका प्राइस बढ़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उनको इससे कितना फ़ायदा होता है। अगर 1 रुपया बढ़ता है टैक्स में तो गवर्नमेंट को लगभग 14,000 करोड़ रुपये की एडिशनल इनकम होती है हर साल। और ये जो रिसेंट हाइक हुआ है इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट की इनकम में जुड़ेगा। दोस्तों गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है टैक्स के रूप में वो जितना ज़्यादा आ सके तो गवर्नमेंट के लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि उससे जो है फिस्कल डेफिसिट कम होता है और वो उन पैसों को किसी दूसरी योजनाओं के लिए लगा सकती है जिसमें नॉर्मली गवर्नमेंट को जो है घाटा होता है। बट दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा है कि मार्केट में प्राइस क्रूड ऑयल के कम हो और हमें ज़्यादा पैसे देने पड़े तो कंज्यूमर की जेब पे बहुत ही ज़्यादा बोझ पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है एकदम से हेल्पलेस ही फील करती रहेगी। इसके बजाय मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्लान्स लाने होंगे जिससे कि वो जो कंज्यूमर का जो ओवरऑल जो उसके ऊपर जो भार पड़ रहा है वो कम हो, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों की नौकरी गई है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो वो इतने भार को दोबारा से झेल सकें। नॉर्मल जिनके पास कार है बाइसिकल है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जिनके पास बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी तादाद में जो है ऑयल को फिलअप करते हैं और उससे उनके धंधे पर असर पड़ेगा। दोस्तों सबसे लास्ट में बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा हम सब पर आने वाले समय में। तो सबसे पहला इम्पैक्ट इसका ये होगा कि चीज़ों के दाम जो हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के
दामों के बढ़ने के कारण जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। कमोडिटीज़ जो भी आना जाना होता है उनका, जो उनको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, तो वो उसमें कॉस्ट में इंक्लूड होके जो है हमारे पास जो सामान पहुंचेगा वो भी जो है महंगा होगा। और जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में अपने पर्सनल व्हीकल्स जो है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी फ्यूल की, और उससे फ्यूल जो है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग जो हैं अभी बाहर निकलेंगे अपने पर्सनल व्हीकल्स जो है यूज़ करेंगे, तो उस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो है डिमांड बढ़ेगी, उससे उसका रेट बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे पे पड़ेगा, यानी कि फ्यूल के प्राइस भी और बढ़ने वाले हैं। और दोस्तों लोग जब अपने व्हीकल्स यूज़ करेंगे पर्सनल, तो वो बाहर निकलेंगे, इससे जो है पोल्यूशन एमिशन जो है वो और पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसको चलाए रखती है। ऐसा नहीं होता कि कम लोग आ रहे हैं तो बंद कर दे, तो वो भी चलते रहेंगे, और जो लोगों के पर्सनल व्हीकल्स हैं वो भी बाहर निकलेंगे और रोड पे चलेंगे, तो जो कार्बन एमिशन है वो बढ़ जाएगा और पोल्यूशन इससे दोबारा से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो और दुनिया भर की दिक्कत हो जाएंगी। आपको पता ही है क्या क्या दिक्कत है, तो ये सब जो है आपस में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो मुझसे पूछिए। अगली वीडियो में आपसे ज़रूर जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।